Hello everyone, so we are here with one shot on chapter number 8 intermediate microeconomics semester 3. ठीक है, चैप्टर नंबर 8 जिसका आपका नाम है थ्योरी ऑफ द फॉर्म सिंगल इनपुट मॉडल. ठीक है, तो वो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे. वन शॉट लेक्चर होने वाला है. ठीक है, इससे पहले मैंने सारे लेक्चर्स कवर कर दिए हैं जिसमें आपका बस 3 चैप्टर नहीं हुआ है, बाकी 4, 5, 6 एंड 6 दूसरी बुक का वो सब कवर हो चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको मेरे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएंगी. तो वहाँ पे जाके देख लो. एडवांस एमएमई का भी चल रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी लेक्चर आने वाले हैं. ठीक है, तो अभी ये वन शॉट्स काफ़ी आपके लिए जो है काफ़ी असिस्टेंस आपको प्रोवाइड करने वाले हैं. तो विदाउट एनी डिले जल्दी से स्टार्ट करते हैं. तो प्रोडक्शन फंक्शन सबसे पहले आपने छोटी क्लासेस में ही पढ़ा होगा. प्रोडक्शन फंक्शन, तो प्रोडक्शन फंक्शन मतलब रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट. ठीक है, एक इनपुट होता है एंड एक आउटपुट होता है, उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को आपको ये बताता है आपका प्रोडक्शन फंक्शन. इनपुट आपकी क्या होती है, लेबर, एंड आउटपुट क्या निकल के आती है आपकी कैपिटल. ठीक है, तो आप लेबर एंड कैपिटल का फंक्शन लेके चलते हो प्रोडक्शन फंक्शन में. ठीक है, इसका ग्राफ अगर मैं बना लूँ तो ग्राफ हम कैसे बनाते थे प्रोडक्शन फंक्शन का? ग्राफ हम कुछ ऐसे बनाते थे. ठीक है, जहाँ पे ये आपका होता था इनपुट एंड ये आपका होता था आउटपुट. ठीक है, तो ये आपका पूरा ग्राफ का सिस्टम रहता था. ठीक, तो ये तो बात हो गई इंट्रोडक्शन की प्रोडक्शन फंक्शन से, कि हमने जो पढ़ा है अपनी बुक्स में वो है. लेकिन रियल केस में इसका जो ग्राफ होता है ना, रियल वर्ल्ड में प्रोडक्शन फंक्शन का, वो ये तो देखो, ये तो बता रहा है ऑलवेज कॉनकेव ग्राफ है ये तो. ठीक है, बट रियल केस में सबसे पहले कॉन्वेक्स होता है, देन कॉनकेव होता है. ठीक है, ये रियल वर्ल्ड का केस है. जो रियल वर्ल्ड है, ये जो हम बुक में पढ़ते हैं, ये जो रियल वर्ल्ड केस है. ठीक है, यहाँ पे इनपुट एंड यहाँ पे आउटपुट. क्लियर है? तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी. अब आते हैं कॉस्ट कर्व्स पे. कॉस्ट कर्व्स भी आपने पढ़े होंगे. इसमें एक बार थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं. टोटल कॉस्ट, देखो टोटल कॉस्ट जो आपका है वो आपका होता है इन्वर्स एस शेप्ड ग्राफ. इन्वर्स एस शेप्ड ग्राफ. ठीक है, तो इन्वर्स एस का मतलब जो जो एस है उसको इन्वर्ट कर दिया गया हो. ठीक है, तो उसका आपका कैसे बनाना है तो वो एक बार देखेंगे. देखो टोटल कॉस्ट तो यहाँ से बन गया. ठीक है, टोटल कॉस्ट. अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा तो वो यहाँ से बनेगा, इसके बिल्कुल पैरेलल. एंड फिक्स्ड कॉस्ट, ये जो इतना डिफरेंस आया है इन दोनों के बीच के ग्राफ में, ये होगी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है, तो ये मैंने तीनों आपको इसी में कवर करा दिए. एसी मतलब एवरेज कॉस्ट ग्राफ. तो एवरेज कॉस्ट आपका यहाँ कुछ बनता है, इस तरीके से बनता है कुछ एवरेज कॉस्ट. ठीक है, इसी तरीके से जो एमसी है वो आपका कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है. क्लियर है? आई होप आपको ये चीज़ें पता होंगी. ठीक है, अब जो आप इस चीज़ में आप पढ़ने वाले हो इस चैप्टर में, तो आप इनके फॉर्मूलेज़ के बारे में पढ़ोगे जो आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे. हम इस वीडियो में न्यूमेरिकल भी करेंगे. तो टीसी, अब सपोज मेरे को जो कॉस्ट कर्व है वो हमें आउटपुट जो फर्म है वो, देखो अब इस चैप्टर में आप दो केस पढ़ोगे. फर्म या तो आउटपुट ओरिएंटेड होगी, आउटपुट को लेके चलेगी, या वो इनपुट ओरिएंटेड होगी. इनपुट मतलब वो इनपुट पे ध्यान दे रही है, कितने इनपुट की कॉस्ट आ रही है, कितना इनपुट लग रहा है. एंड एक फर्म होती है जो आउटपुट ओरिएंटेड होती है. तो अभी हम यहाँ पर आउटपुट ओरिएंटेड के केस में ही कॉस्ट की बात, एंड इनपुट ओरिएंटेड केस में हम प्रोडक्ट की बात करते हैं. आउटपुट के केस में कॉस्ट की बात करेंगे, इनपुट के केस में प्रोडक्ट की बात करेंगे. तो जो अब आउटपुट का केस चल रहा है इसलिए मैंने आपको कॉस्ट कर्व्स सिखाए हैं. तो कॉस्ट कर्व्स में जो आपके टीसी का फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल कॉस्ट. तो वो आपका होता है, वो आपका क्या होगा, W इंटू एक्स. ठीक है, टोटल कॉस्ट क्या होती है आपकी, W इंटू एक्स. ठीक है, तो आप जो भी है इसकी वैल्यू को निकालोगे एंड जो भी आपका फंक्शन है उसके हेल्प से आप इस पूरे को y में कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, तो ये W है प्राइस ऑफ x, प्राइस ऑफ इनपुट x, ये आपका इनपुट है. ठीक है, प्राइस ऑफ इनपुट x, एंड y क्या निकल के आ रहा है आपका आउटपुट. ठीक है, तो अब एवरेज कॉस्ट क्या होता है आपका, जो भी आपका जो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है, मतलब ये जो आपका टोटल कॉस्ट फंक्शन आया है, ठीक है, y के फॉर्म में, उसको अगर हम y से डिवाइड कर दें तो आपकी निकल जाएगी एवरेज कॉस्ट. तो ये भी y का ही फंक्शन है क्योंकि हम आउटपुट ओरिएंटेड फर्म की बात कर रहे हैं. ठीक है, अब आएंगे हम एमसी के. एमसी मतलब मार्जिनल कॉस्ट, मतलब चेंज. ठीक है, तो चेंज मतलब डेरिवेटिव. किस में, टोटल कॉस्ट में. तो टोटल कॉस्ट का जो भी डेरिवेटिव होगा यानी टी सी डैश वाई. ठीक है, या फिर और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये टोटल कॉस्ट को हम खाली सी वाई भी लिख सकते हैं. तो डेरिवेटिव ऑफ सी वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई. ठीक है, तो इस तरीके से भी इसका फॉर्मूला बनता है. क्लियर, इसे कहीं लिख भी सकते हो.
अब हम बात करते हैं जो फर्म आउटपुट ओरिएंटेड है उसके केस में प्रॉफिट किस तरीके से होता है। ठीक है, प्रॉफिट का क्या चीज़ रहती है। देखो प्रॉफिट क्या है, पाई से हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो होगा पी वाई माइनस डब्ल्यू एक्स। पी वाई मतलब पी मतलब प्राइस ऑफ आउटपुट वाई। ठीक है, जितने ये हमारा होता है रेवेन्यू, प्रॉफिट होता है ना रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो कॉस्ट तो हमने यही निकाली है जैसे मैंने आपको बताई थी। रेवेन्यू क्या है आपका पी वाई, पी मतलब प्राइस ऑफ वाई एंड वाई मतलब आउटपुट। ठीक है, तो अब ये जो आउटपुट ओरिएंटेड है चूँकि, तो जो फर्म का प्रॉफिट फंक्शन आएगा वो भी वाई की फॉर्म में ही आएगा, तो इसलिए प्रॉफिट इज अ फंक्शन ऑफ वाई मैंने यहाँ पर डिनोट कर रखा है। तो पी वाई माइनस एक्स को हम वाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमने पढ़ा है प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, वाई इक्वल टू एफ एक्स। ऊपर मैं एक चीज़ बताना भूल गई, जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन है वो होगा आपका वाई इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो उसके केस में जो आपका वाई इक्वल टू एफ एक्स है उससे हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं एफ इनवर्स वाई, तो हमने वो यहाँ पर यही निकाली है। ठीक है, क्लियर है। अब हम आते हैं इसकी ग्राफ पे, हम प्रॉफिट को कैसे शो करेंगे। तो ये आपका एम सी कर्व, ये आपका ए सी कर्व। ठीक है, उससे पहले यही लिख देती हूँ एम सी एंड ए सी। ठीक है, तो एम सी एंड ए सी के अब आपको देखना है। देखो ये है आपका एम सी कर्व, ये है आपका ए सी कर्व। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट है ई, ई से पहले आपका ए सी बड़ा है एम सी छोटा है, तो ए सी बड़ा है एम सी छोटा है बिफोर ई। ठीक है, एंड ई के बाद, ई पॉइंट के बाद आपका एम सी बड़ा हो जाता है आफ्टर ई। ई पॉइंट के बाद आपका एम सी बड़ा हो जाता है एंड ए सी कम होता है। ठीक है, एंड ई पॉइंट पे आपका ए सी और एम सी जो है वो क्या है, इक्वल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए सी जो है वो मिनिमम पॉइंट होता है। तो दिस इज़ द मिनिमम पॉइंट ऑफ ए सी इज़ मिनिमम है। देखो अब मैंने यहाँ पे एम सी करा था, ए सी करा था। प्रॉफिट जो है, अब फर्म तभी तो प्रॉफिट करेगी जब उसके जो प्राइसेस वो फिक्स करेगी, ठीक है, वो ज़्यादा होने चाहिए उनकी एवरेज कॉस्ट से। जितनी उनकी कॉस्ट लग रही है उससे ज़्यादा प्राइसेस जब फिक्स करेगी तभी तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, मान लो अगर एक प्रोडक्ट को उसके मैन्युफैक्चर होने में उसे 2 रुपये लग रहे हैं, तो उसके प्राइसेस उसको 3 रुपये फिक्स करने पड़ेंगे ना प्रॉफिट करने के लिए। ठीक है, तो प्राइसेस मैंने एवरेज कॉस्ट से ऊपर फिक्स करे हैं। ये पी लाइन प्राइसेस को दिखा रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये मैंने लाइन ड्रॉ करी एंड इसकी यहाँ पे डॉटेड लाइन कर ली। तो ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है वो आपका दिखा रहा है प्रॉफिट्स को, ये आपको दिखा रहा है प्रॉफिट्स को। ठीक है, तो ये होता है ग्राफ ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है। अब आउटपुट मॉडल आप पढ़ रहे हो तो उसमें आपका क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन केस क्या रहता है, न्यूमेरिकल करोगे तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग जो सिचुएशन है वो क्या रहती है फर्म के लिए। देखो पाई इज अ फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है, वो क्या हो, इसके इक्वल है आपका पी वाई माइनस डब्ल्यू एक्स। ठीक है, डब्ल्यू एक्स की जगह हम लिख सकते हैं कॉस्ट फंक्शन, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था डब्ल्यू एक्स टी सी वाई यानी सी वाई मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब इस पूरे फंक्शन को चूँकि हम आउटपुट ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं तो हम इसको y के अलाउंग डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो y के अलाउंग जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या होगा, p माइनस ये आपका होगा इसका डेरिवेटिव। ठीक है, इसका डेरिवेटिव ऑफ सी वाई विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, चूँकि आपने पढ़ा होगा, ये मैंने ये चीज़ यहाँ पढ़ाई है, तो इसको हम मार्जिनल कॉस्ट भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, p माइनस सी एम सी इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू एम सी, तो p इक्वल टू एम सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर फर्म अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रही होती है। ठीक है, तो ये तो बात रही पूरी आउटपुट ओरिएंटेड फर्म की। अब हम बात करते हैं इनपुट ओरिएंटेड फर्म की, जो अपने इनपुट्स पे ध्यान देती है। देखो यहाँ पे आपका प्रॉफिट क्या होगा, फर्म फोकसिंग ऑन इनपुट, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट फंक्शन है वो भी एक्स के रूप में ही आएगा, क्योंकि एक्स क्या है, इनपुट। तो पी वाई माइनस डब्ल्यू एक्स वही सेम है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो अब हम यहाँ पर y की जगह, जैसे वहाँ पर y किसके इक्वल था, एफ एक्स, तो वहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाल दी थी, यहाँ पे हम y की वैल्यू निकालेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स, तो y की जगह हमने रख दिया एफ एक्स और माइनस डब्ल्यू एक्स। ठीक है, तो यही आपका बना है पूरा प्रॉफिट फंक्शन इन द केस वेयर फर्म इज फोकसिंग ऑन द इनपुट। ठीक है, तो अब इसके केस में आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन केस क्या होगा, पी एक्स इक्वल टू पी वाई माइनस डब्ल्यू एक्स। ठीक है, अब इस पूरे प्रॉफिट फंक्शन को हम अगर डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उस कर लेते हैं, तो जो एम पी एक्स होता है एवरेज प्रोडक्ट का मतलब है, अगर हम उस फंक्शन को ऊपर रखेंगे मतलब न्यूमरेटर में एंड देन एक्स को डिनोमिनेटर में, तो आपका एवरेज प्रोडक्ट निकल आता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको सिंपल इसका फॉर्मूला है प्राइस इंटू ए पी। ठीक है, प्राइस इंटू ए पी एक्स।
एंड वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने का प्राइस इंटू MPX। तो MPX आपने ऊपर निकाल लिया है, उसको सिंपल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, आपका ऐसे ही आपका VMP निकल आएगा, ऐसे VAP निकल आएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ आएगी, अब मैं यहाँ पर मैंने आपको ड्रॉप करा था कि इसको अगर हम x के अलॉन्ग में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, P इंटू dy/dx माइनस W इक्वल टू 0। तो ये जो dy/dx है वो क्या है आपका MPX, वो क्या है आपका MPX, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं dy/dx, fx y के तो इक्वल है। तो ये क्या होगा, P इंटू MPX इक्वल टू माइनस W इक्वल टू 0। तो W किसके इक्वल आ गया, P इंटू MPX, एंड P इंटू MPX क्या होता है, अभी पढ़ा है आपने VMP। ठीक है, तो W इक्वल टू VMP ऑफ X। तो ये होती है जब फॉर्म इनपुट ओरिएंटेड है तो उसका आपका क्या रहता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन केस। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, एंड वी आर डन विद आवर चैप्टर 8। इसमें इतना ही कवर है। ठीक है, सो एक क्वेश्चन हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं ताकि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम यहाँ पे अटैम्प्ट कर लें। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा। प्रोडक्शन फंक्शन आपको गिवन है y इक्वल टू √x। ठीक है, x की और 1/2 को y इक्वल टू √x भी लिख सकते हैं। शो दैट द प्रोडक्शन फंक्शन इज कॉनकेव। सिंपल है, कॉनकेव को शो करने के लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका होगा फर्स्ट डेरिवेटिव 1/2 √x, एंड डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1/2, ये कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ये। ठीक है, तो माइनस 1/2 x 1/2। ठीक है, तो ये आपका होगा +1, तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी नेगेटिव। दिस विल बी आर नेगेटिव यानी लेस देन 0। y डबल डैश इज़ लेस देन 0, देयरफॉर द प्रोडक्शन फंक्शन इज़ कॉनकेव। ओके, लेस देन 0 के लिए हम क्या करते हैं, कॉनकेव करते हैं, एंड ग्रेटर देन 0 के लिए हम कॉन्वेक्स करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। ये प्राइस ऑफ x इज़ W इक्वल टू 1, मतलब प्राइस ऑफ x वही W आपका 1 दे रखा है। तो हमें टोटल कॉस्ट कर्व निकालनी है, एवरेज कॉस्ट निकालनी है, एंड मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है। तो टोटल कॉस्ट यानी कि C ऑफ y आपको निकालना है। तो C ऑफ y सिंपल क्या होता है, W इंटू एक्स। ठीक है, W इंटू एक्स, तो W क्या है 1 इंटू एक्स। ठीक है, तो 1 इंटू एक्स, तो ये आ गया आपका x क्या है, x को हम यहाँ से निकाल सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो क्या आ जाएगा, y² इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या है, y²। y की फॉर्म में हमें हमेशा लाना होता है कॉस्ट फंक्शन, क्योंकि वो y का ही फंक्शन है, आउटपुट ओरिएंटेड फॉर्म है। ठीक है, तो CY इक्वल टू y²। तो ये आपका हो जाएगा टोटल कॉस्ट का वो। ठीक है, अगर हमें एवरेज कॉस्ट का निकालना हो तो टोटल कॉस्ट जो भी आई डिवाइड कर दो y से, तो ये निकल गया y। ठीक है, ये निकल गई एवरेज कॉस्ट। MC निकालना हो तो टोटल कॉस्ट को डेरिवेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये तो था y², तो इसका डेरिवेशन क्या होगा 2y। तो ये हो गई आपकी मार्जिन कॉस्ट कर्व। अब हमें निकालना है फर्म का सप्लाई कर्व। फर्म का सप्लाई कर्व, तो फर्म का सप्लाई कर्व हमें निकालने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना। ठीक है, देखो एक बार, तो ये y∗P निकालने के लिए सिंपल आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिचुएशन बतानी चाहिए, जो होती है P इक्वल टू MC। MC कितना निकल के आया आपका 2y, P आपका ये रहेगा, y को P के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो बस। तो y* कितना आ गया, P/2। ठीक है, तो यही आपका आंसर है, ये आपका सप्लाई फंक्शन है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें सारी समझ में आई होंगी। अब प्रॉफिट और निकाल लेते हैं एक बार। देखो, अब यहाँ पे आपका y जो आया था वो आया था P/2। अब आपको दे रखा है प्राइस 10 है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, 10/2 इक्वल टू 5। ठीक है, तो P क्या है आपका 10, y की वैल्यू है 5, W क्या है 1, x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखो y की वैल्यू हमें पता लग गई 5 है, तो y² क्या हो जाएगा आपका 25 इक्वल टू x। ठीक है, तो आपका x हो गया 25, तो 1 इंटू 25, तो 50 माइनस 25 इक्वल टू 25, ये आपका आ गया प्रॉफिट। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।